साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कहा था कि हम पाकिस्तान पे किसी भी किस्म की बैरूनी जारहियत होने की सूरत में भरपूर जवाब देने का सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि जवाब देंगे। वो आपके सामने पेश करता हूं, आप अगर उससे मुत्तफिक होंगे हम इसको पास कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29वां यौम तासीस आज 25 अप्रैल 2025 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 29वें यौम तासीस पे तहरीक इंसाफ के 29 साल पूरे होने पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और नंबर 1, जहां हम अपने रब के शुक्रगुजार हैं वहीं हम अपने मुल्क के लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन, और हर किस्म के इम्तिहान और आजमाइश से महफूज रखे। नंबर 2, हालिया भारतीय इक़दाम और इल्जामात की हम सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और इस अज़म का इरादा करते हैं कि माजी की तरह आज भी पूरी कौम अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी पाक अफ़वाज के साथ पूरी कौम पुरज़म है। और जिस तरह हमारे लीडर साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कहा था कि हम पाकिस्तान पे किसी भी किस्म की बैरूनी जारहियत होने की सूरत में भरपूर जवाब देने का सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि जवाब देंगे। और पूरी पाकिस्तानी कौम का अपने दुश्मन को एक ही जवाब होगा, अल्लाहु अकबर। नंबर 3, आज हम अपने बानी कायद जनाब इमरान खान साहब की नाजायज असीरी की भरपूर मज़म्मत करते हैं और इमरान खान साहब समेत तमाम बेगुनाह सियासी असीरान बशमूल वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का और दीगर का पुरजोर मुतालबा करते हैं। नंबर 3, कौम ने अपने लीडर इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से कामयाब किया। बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुरा लिया गया। यह अवाम के हक पे डाका और आईन पे हमला है। यह अवाम के हक पे डाका और आईन पे हमला है। हम अपने जायज मैंडेट की वापसी का पुरजोर मुतालबा करते हैं। नंबर 4, मुल्क में जारी जुल्म, फस्तायत और तमाम ये जो जुल्म हो रहा है अपनी तमाम हदूद और क़यूद फलांग चुका है। हम मुल्क में जारी जुल्म और फस्तायत की पुरजोर मज़म्मत करते हैं और मुल्क में मुअत्तल शख्सी, सियासी, सहाफ़ती आज़ादियों और बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली का भी पुरजोर मुतालबा करते हैं। और नंबर 5, आखिरी मुतालबा, सेकंड लास्ट, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को इंतहाई कमजोर किया जा चुका है। हम आईन की अपनी असल शक्ल में बहाली और आला अदलिया के वक़ार को बहाल करने का भरपूर मुतालबा करते हैं और साथ ही इस अज़म का भी इजहार करते हैं कि तहरीक इंसाफ अपने कायद इमरान खान की क़यादत में इक़्तिदार में आकर आला अदलिया की खुदमुख्तारी और आज़ादी को यकीनी बनाएगी और मुल्क को सही मायनों में आईन और कानून पे चलाने की भरपूर कोशिश करेगी। नंबर 6, तहरीक इंसाफ सिर्फ एक सियासी जमात ही नहीं, और शायद ये सबसे अहम नुक्ता है, आखिरी नुक्ता है, तहरीक इंसाफ सिर्फ एक सियासी जमात ही नहीं बल्कि आईन और कानून की हुक्मरानी और मुल्क को इंसाफ पे चलाने की एक अजीम तरीन पुरअमन अवामी सियासी तहरीक है। अपने कायद इमरान खान के विजन के मुताबिक हम इस अज़म का इजहार करते हैं कि हम पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तर्ज पे एक अजीम इस्लामी फलाही रियासत बनाकर दम लेंगे और मुल्क को कुरान और सुन्नत और नबी आखिरुज़्ज़मा खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक चलाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। तायद करें करारदाद की। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान, इमरान खान।